नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी भी चिंता के बोझ तले दब चुकी है? क्या छोटी छोटी परेशानियां आपके मन की शांति छीन लेती हैं? तो आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो दिन रात चिंता में डूबा रहता था और धीरे धीरे खुद को बर्बाद कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी? इस रहस्यमय मोड़ को जानने के लिए कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले सोहन नामक व्यक्ति की है जो दिन रात चिंता में डूबा रहता था। सोहन की हर छोटी छोटी बात पर चिंता बढ़ जाती थी। कभी वह सोचता कि फसल खराब हो गई तो क्या होगा, तो कभी यह कि परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई थी कि उसका शरीर कमजोर हो गया और वह बीमार रहने लगा। उसकी पत्नी राधा भी परेशान थी क्योंकि सोहन की चिंता न केवल उसे बल्कि पूरे परिवार को मुश्किल में डाल रही थी। तभी एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध वहां प्रवचन देने आ रहे हैं। बुद्ध का नाम सुनते ही सोहन की पत्नी ने कहा कि उन्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए। सोहन पहले तो अनमना सा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी परेशानी का हल निकाल सके और वह बुद्ध के पास जाने को तैयार हो गया। और जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो लोगों की भीड़ उनके प्रवचन सुनने उमड़ पड़ी, जिनमें से एक सोहन भी था। गौतम बुद्ध ने कहते हैं, चिंता एक जलते हुए कोयले की तरह है जिसे इंसान अपने हाथ में पकड़ता है और यह उसे जलाता है और धीरे धीरे उसका जीवन भी राख कर देता है। यह सुनकर सोहन को ऐसा लगा जैसे यह बात सीधे उसी के लिए कही गई है। वह प्रवचन के बाद बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, हे प्रभु, मैं हमेशा चिंता में डूबा रहता हूं। मेरी जिंदगी में सुख और शांति का नामो निशान नहीं है। कृपया मुझे इसका हल बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चिंता का कारण यह है कि तुम भविष्य के डर में जी रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी चिंता का कोई समाधान है या यह सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है? सोहन ने सिर झुकाकर कहा, मैं इसे समझ नहीं पाता। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा और यही डर मुझे सताता रहता है। तब बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई और उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जो हर समय चिंतित रहता था। एक दिन उसने अपने मंत्री से शांति का उपाय पूछा। तब मंत्री ने राजा को एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा ने जब भी किसी परेशानी का सामना किया तब वह उस अंगूठी को देखता और सोचता, यह भी बीत जाएगा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि हर परिस्थिति अस्थायी है। तब सोहन ने बुद्ध से पूछा, क्या यह मेरे लिए भी काम करेगा? बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपनी चिंता से छुटकारा पाना चाहते हो तो अगले 7 दिन तक हर समस्या पर यही वाक्य दोहराओ, यह भी बीत जाएगा। साथ ही हर परिस्थिति को स्वीकार करने की कोशिश करो। यह सुनकर सोहन घर आ जाता है और जो बुद्ध की कही बात मान ली। और जब पहले दिन उसे फसल खराब होने की खबर मिली तो उसने मन में दोहराया, यह भी बीत जाएगा। वह घबराया लेकिन खुद को संभाल लिया और दूसरे दिन जब पैसे की तंगी हुई तो उसने फिर वही दोहराया। धीरे धीरे वह यह समझने लगा कि उसकी चिंता व्यर्थ है क्योंकि समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। और अंत में 7वें दिन गांव में एक बड़ी आग लग गई। सोहन का घर भी इस आग की चपेट में आ गया। गांव वाले चिल्ला रहे थे, लेकिन सोहन ने गहरी सांस ली और कहा, यह भी बीत जाएगा। उसने शांत मन से हालात को संभालने की कोशिश की। गांव वालों की मदद से आग बुझा दी गई और उसका घर बच गया। इस घटना के बाद सोहन ने समझ लिया कि चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है। और 7 दिन पूरे होने के बाद सोहन फिर से बुद्ध के पास गया और कहा, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं जानता हूं कि हर परिस्थिति अस्थायी है, चिंता करना व्यर्थ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इन्हें स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चिंता करने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि हमारा जीवन और कठिन हो जाता है। अगर हम हर परिस्थिति को यह सोचकर स्वीकार कर ले कि यह भी बीत जाएगा तो जीवन सरल और सुखद हो सकता है। चिंता सिर्फ हमारे मानसिक शांति को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन को भी नष्ट कर देती है। जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है,
लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार करते हुए हर परिस्थिति को यह सोचकर देखते हैं कि यह भी बीत जाएगा, तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। चिंता से बचना और हर स्थिति को धैर्य और समझ से पार करना ही सच्ची सुख शांति का रास्ता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी ऐसे और प्रेरणादायक विचारों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम और भी ऐसी कहानियां आपके लिए लेकर आ सके। धन्यवाद।